नमस्कार, स्वागत है आपका क्लासमेट्स एकेडमी में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इज़ नथिंग बेटा जस्ट वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जितनी भी टर्म्स यूज़ होती हैं, आगे आगे जैसे आप बढ़ोगे अकाउंटिंग में, तो जितनी भी टर्म्स उसके अंदर यूज़ होंगी, हर एक टर्म्स का मतलब आपको समझाया गया होगा इस चैप्टर के अंदर। इसका नाम होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आइए मिलके आज सीखते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और जिसमें कि सबसे पहली टर्म जो हमारी आएगी वो होगी बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें समझाइए। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बेटा इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। यानी कि बिजनेस में आप तीन चीज़ों में से कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हो, या तो गुड्स, या फिर मनी, या फिर कोई भी सर्विस आप एक्सचेंज कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। बिजनेस ट्रांजैक्शन की और कोई पहचान बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी फाइनेंशियल वैल्यू यानी कि एक मॉनेटरिक अमाउंट होनी चाहिए। दूसरा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन सपोर्टेड होनी चाहिए किसके द्वारा, सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं सर, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे वो डॉक्यूमेंट जिनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हाँ हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुई है। जैसे हमारे बिजनेस में हमें कैसे पता चलेगा कि सेल हुई है, सेल के लिए सेल का इनवॉइस, परचेज के लिए परचेज का इनवॉइस, वो होते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट। उस ट्रांजैक्शन से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए, या तो हमारी एसेट्स में या फिर हमारी लाइबिलिटीज़ में कोई ना कोई बदलाव हुआ हो। और बेटा जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो बेस्ड होनी चाहिए किस पर, डुअल एस्पेक्ट, यानी कि डेबिट, एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट। ठीक है। सेकंड बेटा, सेकंड टर्म आती है हमारी अकाउंट। हमें यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जैसे कि हमने कहा ना ट्रांजैक्शन हमारी डुअल एस्पेक्ट पर चलेगी। डुअल एस्पेक्ट मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट, लाइक कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, अलग अलग हमें क्या करने पड़ेंगे, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। तो अकाउंट का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अंडर दैट हेड, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे कि कैश की सारी ट्रांजैक्शन कैश वाले हेड में रिकॉर्ड हो जाएगी, बैंक की सारी ट्रांजैक्शन बैंक वाले हेड में रिकॉर्ड हो जाएंगी, राम के साथ जो हम लेन देन करेंगे राम की सारी ट्रांजैक्शंस राम के अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देंगे। एग्जाम्पल, सेल्स के लिए बेटा सेल्स अकाउंट, परचेज के लिए परचेज अकाउंट, सैलरीज के लिए सैलरीज अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस के लिए टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। तीसरा बेटा वर्ड आता है हमारे पास, थर्ड आता है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, बिजनेस का ओनर। बिजनेस में कौन, ओनर। बिजनेस के अंदर जो भी अमाउंट इंट्रोड्यूस करेगा, जो भी फंड इंट्रोड्यूस करेगा, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारी बिजनेस की कैपिटल। तो पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोलते हैं इसको। कैपिटल इज क्लेम ऑफ ओनर और प्रोप्राइटर। ओनर या प्रोप्राइटर बेटा, जब सिंगल ओनर किसी बिजनेस में होता है तो उसको बोलते हैं हम प्रोप्राइटर। क्लेम ऑफ ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। अब बेटा बिजनेस तीन टाइप के होते हैं, पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरा बेटा कंपनी। तीसरा होता है कंपनी, हमने गलती से लिख दिया यहाँ पर कैपिटल, ये होता है वर्ड कंपनी। सही कर देते हैं इसको, कंपनी। तीन फॉर्म में बिजनेस होते हैं हमारे, पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप की पहचान क्या है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को डील करता है, बिजनेस को करता है, तो उसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप बेटा एक रिलेशनशिप होती है, जैसे दो दोस्त बनते हैं जब, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दो लोग दोस्त बनते हैं तो फ्रेंडशिप। ऐसे जब दो लोग बिजनेस में फ्रेंड्स बनते हैं, बिजनेस करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में बेटा जो भी फंड इंट्रोड्यूस किया होगा किसने, पार्टनर्स ने, वो कैपिटल कहलाएगा। और तीसरी होती है बेटा कंपनी। कंपनी के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं कौन, शेयर होल्डर्स, उसको कहते हैं हम कैपिटल। ठीक है, यानी कि क्लेम ऑफ ओनर अगेंस्ट द बिजनेस और अगेंस्ट द एंटिटीज कॉल्ड कैपिटल।
कैपिटल के बाद बेटा अगली टर्म जो हमारी स्टार्ट होती है उसका नाम है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बिल्कुल अपोजिट है कैपिटल से, कि जब ओनर बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। यानी कि कैश निकाल के ले जाए, बैंक बैलेंस निकाल के ले जाए या कोई एसेट्स निकाल के ले जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। अमाउंट गुड्स और एसेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज में कुछ भी ले जाएगा तो वो क्या कहलाएगी हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज अपोजिट ऑफ कैपिटल। नाउ डिस्कस करते हैं लाइबिलिटीज। बेटा लाइबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन द बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, क्लेम ऑफ अमाउंट, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी, एंटिटी यानी कि बिजनेस और एंटरप्राइज। बिजनेस के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम, कोई भी अमाउंट जो ड्यू होगी, जो पेबल होगी, जो बिजनेस पे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। इट मीन्स अमाउंट ओड, यानी कि ऐसी अमाउंट जो बिजनेस ने उधार ली हुई है जो कि पेबल है बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा। बिजनेस जिस भी अमाउंट को पे करेगा वो सब क्या कहलाएगी, बिजनेस की लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बेटा दो टाइप की होती हैं, पहली इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल मतलब जो बेटा बिजनेस के अंदर की बात है, अंदर की लाइबिलिटी। इंटरनल जो बिजनेस के इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में होते हैं। तो सराउंडिंग्स में कौन सी लाइबिलिटी होती है, कैपिटल। यानी कि हम कहते हैं ना बिजनेस एंड बिजनेसमैन दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो अकाउंटिंग के लिए बेटा बिजनेस एंड बिजनेसमैन दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए जो कैपिटल होती है वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर बिजनेस में जो भी फंड इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। और वो बेटा एट द एंड जब भी बिजनेस क्लोज होगा, बंद होगा, बिजनेस को वो पैसा लौटाना होगा अपने ओनर को, तो इसलिए कैपिटल भी होती है हमारी लाइबिलिटी, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज। ऐसे ही अगर कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट ड्यू है, लाइबिलिटीज ड्यू टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आउटसाइडर मतलब बेटा अदर देन ओनर, ओनर के अलावा कोई भी पैसा बिजनेस के ऊपर ड्यू है जो कि बिजनेस के बाहर वाले किसी पर्सन का है तो वो कहलाएगा हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हम कुछ उधार खरीद के लाते हैं। तो बेटा उधार खरीदोगे तो लाइबिलिटी बनेगी, पैसे देने पड़ेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब हम बैंक से एक लिमिट से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं। हमारी लिमिट कितनी, जो हमने पैसे बैंक के अंदर डिपॉजिट किए हुए हैं, लेकिन कई बार बैंक हमें कुछ लिमिट्स प्रोवाइड करा देता है कि अगर आपके बैंक में जीरो बैलेंस भी हो तो आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उससे विड्रॉ कर लोगे, उसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितने टाइम तक आप बैंक का पैसा यूज़ करोगे। उस फैसिलिटी को बोलते हैं हम क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद में बेटा तीसरा होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मान लो आपने बैंक से 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए कोई लोन ले लिया अपने बिजनेस के ऊपर, तो वो कहलाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये भी कैसी लाइबिलिटी होगी हमारी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बेटा लाइबिलिटीज की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होती हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड सेकेंड इज करंट लाइबिलिटीज। सर नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज की पहचान क्या है, पहचान ये है बेटा, ऐसी लाइबिलिटीज जो कि पेबल होंगी, मतलब जो हमें पे करनी पड़ेंगी, कब, आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद। कौन सी डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। हम हर साल ना ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बेटा जिस दिन भी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन से 12 महीने के अंदर अंदर अगर हमें किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो ऐसी लाइबिलिटी कहलाएगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। मान लो हमने बैंक से लोन लिया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ऐसा लोन हमारा क्लासिफाई हो जाएगा एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स होते हैं बेटा कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनीज क्या करती है, लोन लेती है किससे, पब्लिक से। तो पब्लिक से लोन लेने के लिए तो कंपनी क्या करती है, उस लोन के ना छोटे छोटे पार्ट कर देती है, छोटे छोटे पार्ट, लाइक 1-1 हज़ार रुपये के छोटे छोटे टुकड़े कर देगी, और हर एक टुकड़े को, हर एक पार्ट को क्या बोलेगी, डिबेंचर। यानी कि कोई छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी कंपनी को लोन दे सकता है। दूसरी टाइप की लाइबिलिटी होती है बेटा हमारी करंट लाइबिलिटीज, यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट, जो कि पेबल होंगी कब, विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर अगर ड्यू होगी तो वो कहलाएगी हमारी करंट लाइबिलिटी। किस डेट से बेटा, ये भी फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट।
तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन मतलब हमने जैसे बैंक से ओवरड्राफ्ट ही लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है बेटा वो 2, 4, 10 दिन, महीना, 1.5 महीना, बस इतने टाइम के लिए होती है। इसके बाद वो पैसा हमें बैंक को लौटाना पड़ता है, तो इसलिए वो भी कैसे लाइबिलिटी होगी हमारी, करंट लाइबिलिटीज़। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल होते हैं कि जब कभी हम किसी को सामान बेचते हैं तो सामान बेचने के बाद में बेटा सेलर जो होता है, सेलर एक श्योरिटी एश्योरेंस चाहता है बायर से, तो वो क्या करता था, पहले पुराने टाइम में बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे, एक एक्ट होता था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसी एक्ट के अंतर्गत चेक्स आते हैं हमारे, उसी एक्ट के अंतर्गत हुंडीज, बिल्स पेबल, ये सारी चीज़ें उसी एक्ट के अंदर गवर्निंग होते थे। अब बिल्स पेबल में क्या होता था, जो बेचने वाला पर्सन है, बेचने वाला पर्सन एक राइटिंग में लिख दिया करता था कि आज से 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद, ठीक है, ये जो बायर है ये पर्सन मुझे या मेरे ऑर्डर पे किसी और पर्सन को इस बिल का पेमेंट कर देगा, या फिर जो भी उस डेट को होल्डर ऑफ द बिल होगा, जो बिल को होल्ड करेगा उस पर्सन को उसका पेमेंट कर देगा। तो ऐसे उसको ऐसे राइटिंग डॉक्यूमेंट को कहा जाता था बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बेटा जो बिल लिख रहा है सेलर जो है उसके लिए वो बनता था बिल्स रिसीवेबल, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो पेमेंट करेगा फ्यूचर में, वो पर्सन कहलाएगा, वो पर्सन उस पर्सन के लिए वो कहलाएगा बिल्स पेबल। तो बेटा बिल्स पेबल क्या होती है, क्योंकि बिल्स पेबल से लाइबिलिटी का पेमेंट करना है आपको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, तो वो शॉर्ट टर्म होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, करंट लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हम कोई भी सामान उधार खरीदते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो इसलिए वो पर्सन्स कौन होंगे, हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, चलो एक बार सर समरी हमें दिखा दो जल्दी से समराइज करके कि क्या क्या चीज़ आज हमने पढ़ी। हमने पढ़ी सबसे पहले बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज अगर कहीं पे हो रही है तो वो कहलाएंगे हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद सर अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है बेटा रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट अ पर्टिकुलर हेड। ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर हेड में आप कर रहे हो तो उसको कहेंगे हम अकाउंट। उसके बाद में सर हमने पढ़ी थी कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या पढ़ा था, कैपिटल का मतलब पढ़ा था क्लेम ऑफ ओनर अगेंस्ट द बिजनेस और एंटरप्राइज की। ओनर का जो भी क्लेम बिजनेस के अगेंस्ट में होगा या एंटरप्राइज के अगेंस्ट में होगा वो कहलाएगा हमारी कैपिटल। ड्रॉइंग्स क्या होगा बेटा, अपोजिट ऑफ कैपिटल, यानी कि बिजनेस का ओनर बिजनेस से जो भी कैश या बैंक बैलेंस या कोई एसेट्स विड्रॉ निकाल के ले जाता है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़, आई रिपीट फॉर पर्सनल यूज़, तो वो कहलाएगा हमारा ड्रॉइंग्स। उसके बाद में हमने पढ़ी थी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब था क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द बिजनेस। बिजनेस के अगेंस्ट में जो भी अमाउंट का क्लेम होगा वो सब क्या कहलाएगा, हमारी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में हमने कहा था 2 टाइप की होती हैं, फर्स्ट इज इंटरनल लाइबिलिटी एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ का मतलब था कि ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका जो कि बिजनेस के सराउंडिंग्स होते हैं, यानी कि ओनर का जो क्लेम है वो कहलाता है हमारा इंटरनल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी टवार्ड्स ओनर इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज का एग्जांपल है बेटा कैपिटल, सिर्फ एक सोल एग्जांपल है कैपिटल की। ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगा दिया वो सब कैसी लाइबिलिटी होगी बिजनेस के लिए, इंटरनल लाइबिलिटी। और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी लाइबिलिटी जो आउटसाइडर्स के लिए पेबल होती हैं। लाइबिलिटी टवार्ड्स, लाइबिलिटी ड्यू टवार्ड्स आउटसाइडर्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। फिर हमने बताया कि लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से हो सकता है, फर्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड सेकेंड इज करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट हमें 12 महीने के बाद करना है। ऐसी लाइबिलिटीज जो कि पेबल होंगी आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के बाद जिन लाइबिलिटीज का हमें पेमेंट करना है वो लाइबिलिटीज कहलाएंगी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटीज कहलाएंगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। और ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर अंदर करना है, ऐसी लाइबिलिटीज कहलाएंगी हमारी करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनके एग्जांपल्स हैं लाइक बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बैंक लोन और डिबेंचर्स। कंपनीज के केस में जो कंपनीज पब्लिक से लोन ले लिया करती हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़। एंड करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स करना होता है, ऐसी लाइबिलिटीज़ को कहा जाता है करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल्स थे शॉर्ट टर्म लोन, आपने छोटे समय के लिए लोन ले लिया, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली और वो ओवरड्राफ्ट का पैसा आपने यूज़ कर लिया, तो वो कहलाएगा आपका करंट लाइबिलिटीज़।
और इसके अलावा है हमारे पास, जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म कोई और लोन ले लिया, लाइक क्रेडिटर्स, किसी से सामान उधार खरीद लिया, बिल्स पेबल, उधार सामान खरीदा था उसको राइटिंग में लिख के दे दिया कि भाई मैं 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा, तो ऐसी लाइबिलिटीज़ कहलाती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और आई रिक्वेस्ट प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।